देखिए, ये मेरे जो भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे पहला तो मामला हमारे सरकार आलम पनाह वारिस पाक का है। वारिस पाक ने बताया है कि बेटा मोहब्बत करो, मोहब्बत ऐन इबादत है, मोहब्बत ऐन ईमान है। अगर आज हम मोहब्बत से पीछे हट जाएं, आप मुझ पर जुल्म करें, मैं आपको दुआ दूंगा, क्योंकि फ़कीर का यही काम है। तो सवाल इस बात का है, ये प्यार का दरिया है, जितने ही तैर सको तैर लो। जितने कम पानी में चाहो कम पानी में, और ज़्यादा पानी में तैरना चाहो तो ज़्यादा पानी में तैर सकते हो। तो कुछ शेर हम पेश कर रहे हैं, उसको ज़रा गौर तलब है। पसंद आएगी हूरों की न ज़ेबाई न रानाई, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का जो है शैदाई। ज़ुबां से पत्ते पत्ते के यही आवाज़ आती है, बहार आई गुलिस्ताने मोहम्मद में बहार आई। और हमारा जज्ब कामिल कितना सूरत आफ नहीं निकला, ख्याल आया उधर उनका इधर तस्वीर उतर आई। तो ये जैसे बच्चे हैं हमारे, हम बहुत खुश हैं इन लोगों से। अब रह गया गम, तो गम और खुशी का तो साथ ही साथ है, मगर एक बात याद रखिएगा, एहराम पोश फ़कीर हुजूर आलम पनाह का सबका ये हुआ, जीते जी ही उनको कैद में किया और सच्ची रास्ता बताने के लिए तैयार हुए। दूसरी चीज़, आजकल जो चल रहा है माहौल, मगर मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ वारसियों में एकता की पहचान है। सरकार ने फरमाया है, जो रब है वही राम है, जो रब है वही राम है, जो रब है वही राम है। हम लोग एक दूसरे के नज़दीक हैं, दूरी अच्छा नहीं समझते हैं, मगर मजबूरी है, चाहे जितनी भी हो दूरी ना हो। यही एक दुआ है। सरकार आलम पनाह में मेरे यहाँ जो आता है खुश होके जाता है। और मेरी तो इस वक्त 85 साल की उम्र है, 51 साल का एहराम है। तो हमें तो संभल के चलना इसलिए है कि पता नहीं किस टाइम सरकार मुझे बुला लें, और बगैर इनके बुलाए हम जा नहीं सकते। अल्लाह से हुक्म यही करवाते हैं। सब ये मौला अली के पोते हैं। जाहिद को मुबारक बैतुल हरम के सजदे, बेदम हमारा सर और आस्ताने वारिस बेदम शाह साहब फरमा रहे हैं। तो रहीम शाह ये भी कह रहे हैं, अश्क आँखों में लब पे नालों को, कौन रोकेगा आने वालों को। इस मकाम खुदा भी रहता है, ला देने बुरे ख्यालों को। और ज़र्फ़ अगर अच्छा है तो मेरा एक शेर याद रखना, ये तो ज़र्फ़ की बात है, जो ज़रा से पी के उबल गए, वो तो हम हैं साहिब मैं कदा, जो नशे में और संभल गए। तेरे इल्तिफ़ात को क्या हुआ, ये बता दे साक़ी मैं कदा, ज़रा हम बदल से गए हैं, क्या ये मिजाज तेरे बदल गए। और अब अपने सरकार आलम पनाह पे इशारा है एक मेरा, उनके बारे में कबूल कर ले तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये तो अभी कौन सा शेर पढ़ रहे थे? तो पंछी वाला। चंद्र अशोक गगन के तट पर, चंद्र अशोक गगन के तट पर, छुप छुप रूप दिखाए, और पंख पसारे सखी चकोरी उड़ कर गिर जाए। चंचल भंवरा मोहित होकर रस पीकर उड़ जाए, और चंद्र अशोक गगन के तट पर छुप छुप रूप दिखाए। वक्त पैमा अगर याद आ जाए वो, अहद माजी के पैमा तो मैं क्या करूं। तुम तसल्ली तो देते हो दिल को मेरे, दिल हो फिर भी परेशान तो मैं क्या करूं। हादसे भी वही, मरहले भी वही, इब्तिदा भी वही, इंतहा भी वही। अगर जो ऐसे में जाहिद कोई देख ले, डगमगा जाए ईमा तो मैं क्या करूं। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरे सरकार से प्यार करने वाला कभी बेवफा हो ही नहीं सकता। हमदर्दी ज़रूर है, होगी, मगर शर्त ये है जब सरकार की नज़र रहमत उस पर हो तब, और सरकार के इरशादात पे चले तब। कुछ तो करना ही है। पढ़ ले जो ला इलाहा वो जन्नत खरीद ले, आसानियाँ हैं कितने खरीदार के लिए। हुजूर आलम पनाह
आलम नवाज ने या वारिस का जो लफ्ज़ दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ उन सबसे कि या वारिस क्यों कहलाया गया, आखिर क्या वजह थी। तो एक वाक़या गुज़रता है, सरकार आलम पना जब दरिया पार कर रहे थे तो दरिया बड़ा उरूज पे था, और वो जो लवाकीन साथ में थे, वो मुरीदीन साथ में 2-4 थे, तो कैसे पार लगती गाड़ी कि वो ये बहता हुआ समंदर चल रहा है, तो कैसे जाएँ। तो आपने कदम मुबारक रखा सरकार आलम पनाह में ने घाघरा नदी के अंदर, और नदी बहुत उरूज पे थी, तो आपने फरमाया कि या वारिस या वारिस या वारिस कहते हो पीछे चले आओ। तो आप वो नदी का पानी जो था सरकार आलम पनाह के पाए मुबारक को चूम रहा था, और जैसे ज़मीन पर आदमी चलता है उसी तरीके से आपने समुद्र को पार किया, दरिया को पार किया। तो हम वासियों की एक ही पहचान है भैया, सर सजदे में हो और ईमान वहाँ पे हो, ये एक वासियों की पहचान है। और मेरी ज़िंदगी का तो एक हिसाब मैंने जो अभी आपको एक गज़ल सुनाई थी कि शेर, अभी तो कुछ भी नहीं कम सिनी का आलम है, शबाब आने दो फिर देखना अभी क्या है, तेरे बगैर खुशी हो तो वो खुशी क्या है, ना हो बहार तो गुलशन की ज़िंदगी क्या है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज 85 साल की उम्र मेरी है, 51 साल आराम में हो गया। अफसोस है मेरा ज़िंदगी के बारे में 4 बार मौत का भी निज़ाम हो चुका है, उड़ चुका है, अनाउंस हो गया, और मैं फिर अपने सरकार के हाँ, एक कदमों बार पे अनाउंस आता। होगा कि बाबा रहीम साहब पर्दा करेंगे। हाँ, आज भी यहाँ आदमी देवा में आज भी आए थे लोग, या चौथी बार ये उड़ा है। खैर, जो मोहब्बत सरकार से करेगा मैं उसका कदम चूम लूँगा, जो मेरे मालिक का है वो मेरा है। हम कभी भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी क्या औकात क्या है, हुजूर आलम पनाह का सदका है दे दिया जो, ये आज जो बैठा हुआ हूँ मैं इनकी ही बदौलत बैठा हुआ हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी का कोई नामो निशान भी नहीं देता। मैंने राजाहट छोड़ी, राजाहट छोड़ करके सरकार आलम पनाह में फ़कीरी अता की। अब फ़कीरी अता की या नहीं की ये तो वही समझ सकते हैं, और मुझे हर जगह से मिला। एक बात सुन लीजिए, बड़े काम की बात बता दे रहा हूँ। हुजूर आलम पनाह मौलाना फजल रहमान साहब गंजवादाबाद शरीफ एक ही वक्त के कुतुब आफ्ताब और महताब थे, और आप जब जाते थे मौलाना फजल रहमान, वो शरीयत चलती थी वहाँ, यहाँ तरीक़त चलती थी, मगर तरीक़त भी शरीयत से यहाँ कम नहीं होती है। तो सरकार को फरमाया करते थे मौलाना, अच्छे तुम्हारे ख़राब हमारे। अब मेरी पहचान देख लो, मेरे ही नाम है रहीम। मेरा ननिहार था, सरकार आलम पनाह जब जाते थे तो वहीं क़याम करते थे मौलाना फजल रहमान साहब, और 2 ही कुतुब थे उस ज़माने में हिंदुस्तान में, एक मौलाना फजल रहमान साहब गंजवादाबाद शरीफ, और सरकार वारिस पाक देवा शरीफ। तो सरकार से कहा मौलाना सरकार ने कहा मौलाना से, मौलाना अच्छे तुम्हारे और ख़राब हमारे, जिसकी पहचान में बैठा हुआ हूँ, मैं जैसा हूँ वो दुनिया जानती है, मगर आपने मुझे जो बनाया सरकार ने, मुझे एक बात भी याद आ गई फ़कीर के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में। जिसने मुझे बना दिया उसका क्या रूप रंग है, और आईना ताब लाए क्या सारा ज़माना दंग है। मंजिल न कोई कारवां, आज यहाँ तो कल वहाँ, ज़िंदगी क्या बताऊँ मैं, उड़ती हुई पतंग है। तेरे जमाले हुस्न में ऐसी कशिश है कौन सी, इश्क की आग में मेरा जल गया सारा अंग है। तेरा रहीम बाखुदा पाकर तुझे है मुतमईन, अब ना कोई तरंग है और ना अब कोई उमंग है। तो ये हमारे सब बच्चे हैं। अभी भाई हमने देखो, अच्छी लगे तो दुआओं से नवाज देना, बुरी लगे तो गाली दे के ग्रुप में जाएगा बाबा, ग्रुप में जाएगा ये। इसको तो देखो।